तमिलनाडु में संवैधानिक पद एवं पावर का टकराव है तो बिहार में नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार के साथ सबसे बड़ी साजिश की गई है। जी हां दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहार के मामले में एक खबर निकल कर आई कि जदयू के बड़े नेता और भाजपा के भी वरिष्ठ नेता सबने मिलकर निशांत कुमार के साथ एक साजिश रची है। साजिश ये है कि उनको स्वास्थ्य विभाग दिया गया, स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया। मीडिया भले ही 2-4 दिन 6 दिन ये कहती रहे कि बड़ा एक्शन ले लिया, बड़े आदेश पारित कर दिए, और निशांत कुमार भी बोलते हुए नजर आते हैं कि भ्रष्टाचार बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी को भी भ्रष्टाचार को नहीं करने देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में सबसे बड़ा बदनाम मंत्रालय रहा है स्वास्थ्य मंत्रालय। ऐसे राजस्व विभाग भी काफी बदनाम था, जिसको कोई लेना नहीं चाहता था, और विजय सिन्हा जी ने काफी कुछ ठीक कर दिया था। लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय किसी से चलता ही नहीं। आपको याद होगा तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम बने थे तो तेज प्रताप यादव को दिया गया था स्वास्थ्य मंत्रालय। तेज प्रताप यादव यानी लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र, वह भी स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। अब नीतीश कुमार के पुत्र जो है स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो स्वास्थ्य मंत्रालय को उसी निगाह से देखा जाता है कि चलो भाई साइड कर दो, किसी तरह से अपना ये झेलते रहेंगे। यहाँ तो रोना धोना है, क्योंकि पीएमसीएच की हालत कैसी है और बाकी जितनी भी सरकारी अस्पताल है, सरकारी मेडिसिन स्टोर है जहां ऑक्सीजन की कमी रहती है, आए दिन बवंडर होता है। तो निशांत कुमार ने जो रास्ता पकड़ा था कि हम जनता के बीच जाएंगे, जनता के बीच जाकर संघर्ष करके जदयू का कमान संभालेंगे, जदयू को एक नेता की आवश्यकता थी। और नीतीश कुमार के बाद निशांत कुमार में वो भविष्य सबको दिखाई दिया था, और निशांत कुमार ने कहा भी था कि हम संघर्ष करेंगे, जनता के बीच जाएंगे। लेकिन अब उनके ऊपर एक और दाग लगा है परिवारवाद का, जो कि नीतीश कुमार हमेशा बोलते रहे हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, सब अपने अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। अब वो ये भी नहीं बोल पाएंगे। रही बात ये कि स्वास्थ्य मंत्रालय जो है ऐसे ही बदनाम है। बिहार में बाढ़ बारिश का कहर, और स्वास्थ्य विभाग जो है हमेशा सुर्खियों में आ जाता है, जगह जगह कोहराम मच जाते हैं। तो निशांत कुमार के कैरियर में दाग लगाने की एक साजिश है, ताकि ये तमाम वरिष्ठ नेता अपनी जगह बना सके कि भैया नीतीश कुमार के जो पुत्र हैं वो कहीं न कहीं से फ्लॉप साबित हुए हैं, उनसे मंत्रालय संभला नहीं। रही बात ये कि 5 राज्यों के चुनाव हुए, बड़ी शांति से पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण हो गया, वहां के मुख्यमंत्री बन लिए शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिस्वा ने भी कर ली, असम का भी हो गया, बाकी जगह का भी हो गया। लेकिन तमिलनाडु में भाजपा पेच फंसा रही है। जो तमिलनाडु में टीवी के है, जिसके महामहिम मुखिया कह लीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष कह लीजिए, विजय थलापति हैं, उनके पास अपना 108 विधायक था, 5 कांग्रेस ने दे दिया था, तो 113 हो गया था। सीपीआई सीपीएम को भी मनाकर 117 कर लिया गया था। लेकिन जो वीसीके है उसके 2 विधायक फिर खिसक लिए, और केवल वीसीके के विधायक ही नहीं खिसके, एआईडीएमके ने चेन्नई के एक रिसोर्ट में अपने सारे विधायक को रखा था। वहां से विधायक भाग खड़े हुए, वहां से निकल लिए अपने अपने घर के लिए। प्रश्न ये उठता है कि एआईडीएमके का आरोप यह है कि चेन्नई में हॉर्स ट्रेडिंग हो रहा है, हमारे विधायकों को खरीदा जा रहा है। उधर डीएमके अपने विधायकों को भी कंट्रोल में किए हुए है। प्रश्न ये उठता है कि विश्वास प्रस्ताव अथवा अविश्वास प्रस्ताव सदन में होता है, बहुमत अथवा अल्पमत साबित होती है स्पीकर के सामने, जहां सरकार गिरती है। हमारे दर्शक बेहतर जानते होंगे कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी 13 दिन की सरकार चलाए थे। इसलिए चलाए थे क्योंकि वो अल्पमत में आ गए थे। हमारे नीतीश कुमार जी पहली बार मुख्यमंत्री मात्र 5-7 दिन के लिए रहे थे, उसके बाद फिर बहुमत हासिल नहीं हो पाया था। तो इसका मतलब यह है कि उस वक्त वो अल्पमत में थे, और राज्यपाल ने अथवा राष्ट्रपति जी ने उन्हें मौका दिया था कि जाइए सरकार बनाइए, क्योंकि संविधान में साफ लिखा हुआ है जो सबसे बड़ा दल है
उसको सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए। अब यहां पर बैठे हैं गृह मंत्री अमित शाह जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये सबके सब ये समझ रहे हैं कि अगर विजय थलापति मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण कर लेते हैं, सरकार बना लेते हैं, तो सरकार में चिपकने और मंत्री बनने के लालच में हमारे विधायक कट के उनको जाकर समर्थन दे देंगे। अभी अगर विजय थलापति को मौका दे दिया जाए तो सदन में वो बहुमत साबित इसलिए कर देंगे कि मात्र 2 विधायक की उनकी कमी है। अब 2 क्या, यहां पर 10 विधायक खड़े हो जाएंगे विजय थलापति के साथ। कुछ जगह यह भी चर्चा चल रही है कि विजय थलापति राजनीति में या तो अनाड़ी हैं या बहुत ज्यादा सीधे हैं। अगर भाजपा अथवा अमित शाह जी को 2 विधायक की आवश्यकता होती, वो 10 विधायक लेकर खड़े हो जाते। किसी को बोलते हैं राजनीतिक तिक्रम, जो कि विजय थलापति को नहीं आ रहा है और मात्र 2 विधायक नहीं होने के वजह से फिर से शपथ ग्रहण टल गया। अब जो है टीवी के सुप्रीम कोर्ट गई है और ये चैलेंज कर रही है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि गवर्नर के पद संवैधानिक पद है तो पावर क्या है, और जो स्पीकर है सदन में उसको पावर क्या है। विश्वास प्रस्ताव अथवा अविश्वास प्रस्ताव संविधान देखकर बताइए माय लॉर्ड कि स्पीकर के आगे रखा जाए या गवर्नर के आगे रखा जाए, कौन किसका अधिकारी है। फिर गवर्नर को कहा गया है संविधान में सबसे बड़े दल को सरकार बनाने का न्योता, तो यह बहुमत हासिल क्यों करने लग गए। बहुमत हासिल करना स्पीकर का काम है। सदन में जो विधानसभा के स्पीकर होंगे वो कह देंगे ठीक है आपने सरकार तो बना लिया, आपकी अल्पमत में सरकार है और विपक्ष चिल्ला रहा है, अविश्वास प्रस्ताव दे दिया है, तो आप विश्वास मत हासिल कीजिए, फ्लोर टेस्ट करूंगा कि आपके पास बहुमत है कि नहीं। अगर एक भी वोट से सदन में विजय थलापति हार जाते हैं तो उनकी सरकार गिर जाती है, वो अल्पमत में आ जाते हैं, उनको रिजाइन देना पड़ जाएगा। लेकिन इतना मौका देती कहां है भाजपा या उनके राज्यपाल। वो तो पहले ही सब कुछ तौल लेंगे, 4 बार ठोक बजा के पूछ लेंगे कि हाँ भैया तुम इनके साथ हो या नहीं हो सके तो एक एफिडेविट दे दो, एक नोटरी स्टाम्प पेपर पर लिख के दे दो। मुझे विश्वास नहीं है क्योंकि इन्होंने चुनाव जीता है 108 ही, वो तो कांग्रेस के विधायक को भी मानने को तैयार नहीं, वो तो सीपीआई सीपीएम को मानने को तैयार नहीं, बस इनको मानते हैं कि आपने 108 जो है विधायकों की वाली आपकी राजनीतिक दल है। प्रश्न ये उठता है क्या गवर्नर का पावर का मिसयूज हो रहा है तमिलनाडु में, और स्पीकर के पावर को नगण्य बताया जा रहा है। यानी भाजपा जहां जहां चाहती है कारनामा अपने मर्जी का सरकार बनाए, जबकि एक भी विधायक भाजपा का नहीं है, वो एआईडीएमके के सपोर्टर हैं। और जो डीएमके है वो पहले इंडिया अलायंस में थी, लेकिन कांग्रेस ने जब 5 विधायक लेकर विजय थलापति के साथ आ गई तो डीएमके इंडिया अलायंस से मुंह फुलाए बैठी हुई है। कहने का मतलब ये कि डीएमके जो है इंडिया अलायंस के साथ थी और एआईडीएमके भाजपा के साथ थी। एआईडीएमके को डर है इस बात का कि हमारे विधायक अगर कट के 10-5 चले गए उधर तो विजय थलापति तो मुख्यमंत्री बनेंगे। सबको विश्वास है कि विजय थलापति ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन नाटक नौटंकी चल रहा है। सर्वोच्च अदालत स्ट्रिक्ट ऑर्डर देगा कि आप जो है जाकर सरकार बनाइए और अपना बहुमत साबित सदन में जाके कीजिए, तब जाके गवर्नर शांत होंगे, अन्यथा वो गवर्नर उनको निमंत्रण देने को तैयार नहीं है। हर बार गिनती करने लग जाते हैं विधायकों की, और जो वीसी के हैं उनके 2 विधायक इसलिए डर जाते हैं, या तो डराया गया या धमकाया गया। रही बात ये कि एआईडीएमके के बीच जो विधायक रिसोर्ट छोड़कर भागे वहां बगावत हो गई है। बगावत इस बात की है कि या तो आप सरकार बनाइए नहीं तो विपक्ष में जाइए, ये हमें रिसोर्ट में बंद करके क्यों रखा हुआ है। रही बात ये कि हॉर्स ट्रेडिंग तो तब हो जब विधायक सामने हो, तो इसलिए सब के सब चिन्ह के लिए रवाना हो गए। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।